जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये वीडियो मेरा नवरात्रि के पहले दिन का है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि आजकल थोड़ा सा काम हो जाता है तो वीडियो अपलोड करने में लिए देर हो जाता है, तो एक दिन बाद ही हो पाता है। सो ये पता है पहले दिन का वीडियो, और ऐसा किसके घर होता है जिस दिन नवरात्रि हो उसी दिन सफाई होती है। तो मेरे घर ऐसा ही हो रहा था। देखो दीदी यहाँ पे मेरे उठने से पहले ही सारा सामान उठा करके नीचे उतार ली थी किचन से। देन मैं उठी तो मैं यहाँ पे लग गई कि लाओ भाई, अब उतरा है तो काम तो करना ही है। सो फटाफट से, क्योंकि नवरात्रि था तो जल्दी भी करना था और पूजा पाठ भी था, सो इसलिए बस लग गई मैं फटाफट से। दीदी ने सारे का सामान उतार रखे थे तो मैं यहाँ पे लग गई धोने में। सब धोने में लग गई। उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ धो लेते हैं उसका, क्योंकि उसके बाद डब्बे भी साफ़ करने थे, घर में झाड़ू पोछा पूजा बहुत सारे काम थे। इसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। तो यहाँ पे देखो मैंने फाइनली सारा साफ़ कर लिया, मस्त चमका दिया है अपना। उसके बाद मैं बैठ गई कि लाओ अब डब्बे साफ़ करा लेते हैं, क्योंकि कुछ डब्बों में ज़्यादा सामान होता है तो उनको थोड़ा धोते नहीं है निकाल करके, तो ऊपर से अच्छे से धो पोछ लेते हैं। देन जो खाली होता है तो उसको मांज देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं लग गई हूँ फटाफट से कि लाओ ये तो करना ही है, तो बस फटाफट से यहाँ पे भी लग गई मैं। और दीदी दीदी उस साइड बैठी थी जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, और बीच बीच में उठ कर उसको चाय वाय भी बनाना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे भी 4 हैं तो बस काम हो जाता है ज़्यादा। और यहाँ पे सारे डब्बे हो गए हैं साफ़, सारे डब्बे साफ़ हो गए हैं, और जो धुलने थे वो इधर निकाल दिए। देख रहे हैं आप लोग कितना बर्तन और ये। और मैंने यहाँ पे बस पेपर लगाना शुरू कर दिया। फटाफट से यहाँ पेपर लगाया, पेपर लगा के सारे मतलब अपने सारी चीज़ों को देखो कितना मस्त सजा लिया। वापस साफ़ सुथरा करके यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं तैयार हो कर के। देन उसके बाद मैं जाऊँगी अब नहाना धोना, क्योंकि बहुत सारा काम था, तो नहा धो कर के तैयार होना। उसके बाद करनी है पूजा। और यहाँ पे देखो मैं नहा धो चुकी हूँ, फिर भी अभी इसका जारी ही है कि घर के कोने कोने को साफ़ करना है। तो कोई नहीं, ये अपना जो भी करना था वो कर रही थी और मैं यहाँ लग गई अपने मंदिर की साफ़ सफाई में, क्योंकि नहाने के बाद ही वो होता है। तो इसके लिए फटाफट से नहा धो लिया। फिर यहाँ पे देखो लग गई हूँ मैं यहाँ पे कान्हा को नहला रही हूँ। तो मैंने कहा फटाफट पहले कान्हा को नहलाते हैं, फिर उसके बाद उनको तैयार करेंगे, अच्छे से पोछेंगे, उसके बाद उनको तैयार करेंगे। फिर उसके बाद भोलेनाथ का मतलब शिवलिंग है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ही दूर से आया हुआ है। तो यहाँ पे उनको भी मतलब यहाँ पे कान्हा को देखो तैयार कर लिया मैंने। ये हो गए हमारे कान्हा तैयार फटाफट कर करके। फिर यहाँ पे मैं लग गई भोलेनाथ को भी नहला लें। फटाफट से उनको भी नहला धुला लिया और अच्छे से साफ़ कर लिया। वैसे इनका नाम बहुत अच्छा है, बस मुझे पता नहीं है, पता भी है पर मैं भूल भी गई हूँ कि क्या नाम था, तो मैं भूल गई हूँ। और ऐसे ये बहुत दूर से लेके आए थे हम लोग इसको। हम यहाँ के नीलकंठ से लेके आए हैं, मतलब सूरत से बाहर है वो जगह, तो हम वहाँ से लेके आए थे। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फटाफट साफ़ कर ली, सारा फ़ोटो वगैरह सब। यहाँ देखो बीच में दीक्षित भी आ गया था, और वैसे रियल में भी आता लड़का मेरे को डिस्टर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे सारे फ़ोटो साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मंदिर भी साफ़ करना है, जल्दी जल्दी मंदिर साफ़ कर लो, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, कि काम ज़्यादा था तो इस वजह से जल्दी जल्दी हो नहीं पा रहा था। तो ऐसा किसी के घर होता है कि एक ही दिन सारे काम होते हैं, पर मेरे घर ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि मैं एक दिन पहले आई थी, क्योंकि मैं मायके में थी, तो यहाँ का काम हो ही नहीं पाया था। अब अकेले सब काम होता नहीं है, तो इसलिए बस जब मैं आई तब ये सब शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मंदिर साफ़ कर ली, अपने मंदिर में लाइट चालू कर दिया, और यहाँ पे देखो मैं फटाक से फूल वूल चढ़ा रही हूँ, मस्त सजा लिया मैंने अपने मंदिर को। और यहाँ पे चालू जारी है मेरी पूजा फटाफट मैं कर रही हूँ। यहाँ आरती चालू है। मैं पूजा करने के बाद अब पूरे दिन आज मैं से यहाँ पे आरती मेरी ख़त्म हुई, पूजा हुआ फाइनल। उसके बाद मैं अपने दरवाजे को भी सजाऊंगी अच्छे से, कि नवरात्रि आता है तो सब सजाते हैं, तो इसलिए मैं भी अपना दरवाजे पे मस्त ये सब बनाने लगी, स्वास्तिक त्रिशूल ये सब फटाफट से मैं बनाऊंगी। उसके बाद क्योंकि सभी का व्रत था, वैसे तो बच्चे भी बोल रहे थे मुझे व्रत रहना है व्रत रहना है, पर मैंने किसी को नहीं रहने दिया। बस खाली मैं, दीदी और जीजू इतने ही जन थे, और ये भी थे व्रत, पर इनको भी मैंने नहीं रहने दिया कि नहीं भाई कंपनी जाना है तो रहने दो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से इसको करने के बाद उन लोगों के लिए भी जाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि इधर दीदी तो साफ़ सफाई करके अब वो भी चली गई थी नहाने के लिए। उसका ज़्यादा ही हो गया था, बहुत टाइम लग गया था उसने मेरे नहाने में, मतलब किचन की। उसके बाद जब उधर करने लगी तो वो बहुत सारा सफाई गेट ये वो सब करने लगी। देन उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा फलहारी का चालू हो गया। यहाँ पे आलू और गन्ने का रस हम लोग फलहारी में कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जी वीडियो बिगाड़ रहे हैं, बोल रहे बिगाड़ूंगा, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मस्ती चल ही रही थी, सब अपना अपना नाश्ता पानी कर रहे थे।
देन उसके बाद मेरे को जाना था कुछ काम से बाहर, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट खा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं दीदी और शिवा चले गए सुनार के यहाँ जाना था हमको। मेरी एक अंगूठी थी थोड़ा सा डैमेज हो गई थी, देन उसे मैं बनवाना था, तो वो भी मैं देना था क्योंकि मुझे गांव जाना है, तो सब थोड़ा सा सही करवा लो। तो यहाँ पे मैं गई, उनको दिया। फिर उसके बाद हम लोग आए कुछ शॉपिंग करने गई। तो यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि नहीं बहन जी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तो कोई बात नहीं, हमने नहीं किया ज़्यादा, बस हमने मतलब कपड़ा देखना था, तो बोला कि क्या ही देखना है क्या देखना है, तो हमने पोस्टर में दिखाया उनको ये देखना है, पर उनके पास वो अवेलेबल ही नहीं था, तो कोई बात नहीं। हम उसके बाद चले आए वापस, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। काफ़ी देर तक हमने ट्राई करा, देखा इधर उधर कि मिल जाए। फिर यहाँ पे रात को फिर से वही सिंगदाना आलू गन्ने सॉरी मैंगो जूस, और बच्चों ने खाए चावल और आलू। तो बच्चों के इधर हो गए, हमारे इधर हो गए। सो गाइस